गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 29th of September और डे है वेंसडे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो हाँ, शुरू होने वाले हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर से। तो आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा वो होगा 7 अक्टूबर को होगा, ठीक है। 7 अक्टूबर को जो आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, पहले जो डेट शीट है वो जो वो चेंज हो चुकी है, आप जो वो चेक कर सकते हैं। डेट शीट आपको सेंड कर दी गई है। तो 7 अक्टूबर को आपका मैथ्स मैजिक जो आपकी बुक है और दूसरी वाली बुक है उसमें से जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये जो वो आज का जो वो थर्ड पार्ट में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे हमने पिछले 2 दिनों में भी जो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो वैसे ही आज हम जो वो हमारा लास्ट डे है, उसके बाद हम कल जो वो एक मतलब सभी पूरे जितना भी पूरा सिलेबस है उस सभी का जो वो एक रिवीजन करेंगे। तो आज जो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए थे उनको जो वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है, जैसे कि आपको जो वो मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वो मैंने आपको शायद पहले तो बता दिया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा। देखिए कैसे। जैसे आपको जो वो क्वेश्चन पूछा गया कि 24 के जो आप फैक्टर बनाइए, ठीक है। ऑल फैक्टर लिखिए, इसके सारे फैक्टर। तो आप कैसे लिखेंगे फैक्टर? सबसे पहले आपको बताया कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड वो खुद जो वो एक ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है खुद का, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 24, ठीक है। दो फैक्टर तो मैंने लिख लिए, 1 और 24। अब देखिए नेक्स्ट लिखने के लिए जो वो 1 के बाद 2 आता है तो 2 से जाता है, तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 12 भी होता है 24। 3 से चेक करिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 अभी 24 होता है। 4 से चेक करिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 भी 24 होता है, ठीक है। तो फिर जो वो 6 से जाता है, लेकिन 6 आ चुका है तो इसलिए स्टॉप करिए। 1 2 3 4 एंड 6 8 12 24 जो इसके फैक्टर हो गए। तो आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो कुछ इस तरह से आप जो वो फैक्टर निकालना जो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको जो वो मान लो आपको पूछा जाए कि 12 और 14 के जो वो कॉमन फैक्टर निकालिए। अब कॉमन फैक्टर में जो वो आप जो वो पहले 12 के निकालिए, फिर 24 के क्या क्या हो जाएंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे ही 14 में जब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 तो नहीं आने वाला, 7 आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा 7 के बाद 14। अब देखिए कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जो वो 12 और 14 के जो वो हमने फैक्टर लिखे। फिर जो वो देखिए यहाँ पे 1 जो वो दोनों में है तो 1 कॉमन है, 2 भी दोनों में है तो 2 भी लिख लिया यहाँ पे। अब कॉमन फैक्टर भी निकाल लिया हमने, बस बाकी तो और कॉमन है नहीं कुछ भी। तो इसके बाद जो वो आप एक और चीज निकाल सकते हो, HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन से है कॉमन फैक्टर में? 2 है, तो 2 लिखें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप जो वो कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। एक और बात, जैसे कि मल्टीपल्स की बात करते हैं, कॉमन मल्टीपल मल्टीपल की। जैसे आपको पूछा गया कि 3 और 5 के जो वो कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, तो आप पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए, फिर मल्टीपल ऑफ 5 लिखिए, ठीक है। कितने लिखने हैं वो डिपेंड करता है कि कितना पूछा है। जैसे आपको मान लो 2 कॉमन मल्टीपल पूछा है तो थोड़े से 10 तक चल पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि 3 कॉमन मल्टीपल निकालिए तो आप आगे भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। 10 या 15 भी आपको लिखना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें जब वो मान लो 3 पूछे हैं, 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखे पहले। मल्टीपल ऑफ 3 लिखने के लिए 3 का टेबल, 3 1 जा 3, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो खुद ही स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो वो होता है, ठीक है, खुद। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 के बाद 12, फिर 15 आ जाएगा, फिर जो वो 18 आ जाएगा, 18 के बाद 21, ऐसे चलता रहेगा, 24 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। अब देखिए तो वैसे ही आपने जो वो 5 के लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 5 5 हो गया, फिर जो वो यहाँ पे अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, यस यस 5 के जो हो गए 5 हो गया, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर जो वो 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 35, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब कॉमन मल्टीपल में देखिए कौन सा कॉमन है। एक यहाँ पे देखिए 15 देखिए यहाँ पे, 15 जो वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक तो 15 आ गया कॉमन, ठीक है, एक तो 15 आ गया। अब देखिए 15 के बाद जो वो यहाँ पे हमारे पास जो वो मैंने 21 तक की लिखे हैं, तो आपको आगे जाना पड़ेगा क्योंकि आगे और हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, नहीं मिल रहे हैं कोई कॉमन मल्टीपल। तो 21 के बाद क्या होता है? 24 होता है। यस 24 के बाद जो वो 27 आ जाएगा, 27 के बाद 30 आ जाएगा। अब देखिए 30 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 30 भी आ गया कॉमन, ठीक है। वैसे आप आगे तक लिखते जाएंगे, जब तक कॉमन मल्टीपल नहीं मिलते मिलेंगे पूरे, तब तक आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है।
तो 5 के मल्टीपल में जो वो एक 45 आ जाएगा और इसके इसमें ऊपर भी 45 आएगा, तो 45 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर आप कॉमन मल्टीपल लिख रहे हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि 3 कॉमन मल्टीपल बताइए, देखिए अगर आपको एक पैटर्न पता चलना चाहिए, आप जैसे एक 15 है, दूसरा 30 निकल रहा है, तीसरा 45 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो नेक्स्ट कितना क्या कौन सा होगा 60, नेक्स्ट कौन सा होगा 40 75। देखिए अब मैंने जो वो 5 कॉमन मल्टीपल निकाले बिना लिखे, बिना मल्टीपल लिखे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन आपको जो वो लिखना पड़ेंगे, आपको जो वो सारे मल्टीपल लिखना पड़ेंगे, तभी जो वो मार्क्स फुल मिलेंगे, ऐसे जो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो वो कॉमन मल्टीपल्स निकालना भी आना चाहिए। एक और टॉपिक है, जैसे कि आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जैसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो आपको बोला जाए कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहली बात, आपको जो वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर होता है 1 के बाद 0 0 लगती है, ठीक है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट में जो वो 0 0 लगती है, और ग्रेटेस्ट में तो 5 पूछा है तो 5 9 लगा लेंगे, 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, तो 4 5। इसमें 1 के आगे कितनी जीरो लगेगी? 5 जीरो, क्योंकि टोटल 6 डिजिट होने चाहिए, तो 0 0 लगेगी, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसने डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर तो यही है 1,06,000। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो वो बड़ा नंबर है, 1,00,000 बड़ा है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से माइनस करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर, क्योंकि बड़े से छोटा नंबर माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब यही यही होता है। तो 5 9 1 2 3 4 5। अब माइनस करना है। अब देखिए ये जो यहाँ पे जीरो है, तो कैरी यहाँ से जो बोरो जो वो यहाँ से लेना पड़ी हमें, तो यहाँ पे बना 10, और बाकी सभी जगह जो वो कितना बना दिया इसने? 9 बना दिया, 9 बना दिया, 9 बन गया, 9 बन गया। अब देखिए 10 में से 9 माइनस हुआ 1 बचा। अब यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 9 माइनस हुआ 0 0 0 0 0। तो कुछ इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कोई भी नंबर पूछा जाए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, उनके बीच में डिफरेंस जो बड़ा है उसमें उसके उससे जो वो छोटा नंबर माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया था कि जैसे जो जैसे फाइंड ऐसे आ गया आपको, जैसे मान लो पोटैटो का जो प्राइस है वो 30 रुपीज है, ठीक है। पोटैटो का जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर केजी है। तो आपको पूछा जाए कि 3 केजी का कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 90 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको आ गया कि मैंगो का जो प्राइस है वो है 75, ठीक है, दिया है लिस्ट में दिया है, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि आप निकालिए 3 and 1/2 केजी ऑफ मैंगो, तो अब कैसे निकालें? देखिए 75 जो वो दिया था, 3 and 1/2 केजी का हमने निकालना है, मतलब कि 3 and 1/2 का निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए? ठीक है, इसको जैसे 3 and 1/5 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, सॉल्व। अच्छा, मतलब कि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। 3 and 1/5 का जो वो आपने केजी का जो प्राइस निकालना है। अब देखिए जैसे आप 2 केजी का निकालते थे 2 मल्टीप्लाई बाई करते थे, तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 and 1/5 मल्टीप्लाई बाई 75। तो अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 5 3 जा 15, 15 और 1 17/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, कितने 5 जा होता है 75, अभी तो हमने बात की 15 5 जा 75 होता है, ठीक है। यस 15 5 जा 75, तो 15 यहाँ पे आ गया। आपका आंसर आ जाएगा 17, और 15 बचा तो बीच में मल्टीप्लाई है, 17 मल्टीप्लाई बाई 15 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो फाइंड करना आना चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि 1/3 ऑफ 12 निकालिए, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाइए, 12 12 न्यूमिनेटर में है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 4 है, बाकी यहाँ पे 1 है, 4 1 जा तो 4 ही होता है, 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कल भी बताया था, जैसे 20 75 सॉरी, एक आपने स्क्वायर फिल करना है, ठीक है, जिसके अंदर जो वो आपको 25 गिवन है, 25 गिवन है। तो आप इसमें क्या करना है, इसमें जो वो आप 21 से लेकर 29 तक जो वो फिल कर सकते हो। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पे एक ही नंबर गिवन है, बाकी जो दूसरे वाला था उसमें तो चलो दो नंबर गिवन थे, किसी भी रो या कॉलम में दो नंबर होते हैं तो तीसरा नंबर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक ही नंबर है।
अब हमारे पास जो वो 21 से 29 तक हम फिल कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन कौन सा कहाँ पे फिल करें वो आपने समझना है, ठीक है। टोटल कितना आना चाहिए, टोटल रो को जो और कॉलम को जो प्लस करके 75 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, और डायगोनल को भी प्लस करके 75 आना चाहिए, ठीक है, वो भी आपने समझना है। तो अब बात समझिए, मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो यहाँ पे कोने हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर है इसके, ठीक है, यहाँ पर जो वो एक इवन नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, 21 के बाद 22 आता है, तो 22 को यहाँ पे फिल करें, ठीक है। तो अब देखिए, आपने यहाँ पे लिखना भी है कि क्या आपने किया। तो आपने लिखना है फिक्स 22 ऑन द टॉप, ठीक है, मतलब कि ऊपर, या आप ऐसे लिख सकते हैं ऑन द फर्स्ट रो, या आप लिख सकते हो कि आपने किस साइड की है, लेफ्ट हैंड साइड की है, तो आप लिखिए फिक्स 22 की कर दिया आपने, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसके बाद जो वो 22 यहाँ पे लिख दिया आपने। अब 22 आ चुका है, अब जो वो डायगोनल में 2 नंबर आ चुके हैं, देखिए। तो तीसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, जब भी किसी रो या कॉलम में जो वो 2 नंबर आ चुके हैं, तीसरा नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे जो भी 2 नंबर की बने उनको प्लस करिए पहले, जैसे 22 और 25 जो वो मेरे पास आ चुका है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास शायद 47 आ जाएगा, 47 आ गया। टोटल आना चाहिए 75, तो 75 में से अब 47 को माइनस करना है, तो शायद 25 6 7 8 आ जाएगा, 28 आ जाएगा आंसर। तो 28 जो हमारे पास यहाँ पे आया वो 28 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे जो वो थर्ड नंबर निकालना है। अब देखिए, अब बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो वो एक दो, तो तीनों रोज में जो वो एक एक नंबर आ चुका है, और तीनों कॉलम में जो वो नीचे की तरफ जो वो एक एक नंबर आ चुके हैं। अब हमें एक नंबर की और जरूरत है, तो एक नंबर और रखना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा एक नंबर। अब देखिए, 22 यहाँ पे मान लिया, तो 24 यहाँ पे वैसे मान सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पे लिखें 26, ठीक है। यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 24 आ जाएगा बाद में, लेकिन एक नंबर आपने यहाँ पे एज्यूम करना है, तो 26 को एज्यूम करें। तो आपने लिखना है फिक्स 22 ऑन द टॉप, किस साइड, लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड ऐसे लिखें, तो 26 यहाँ पे फिल कर दिया। फिर जो वो डायगोनल को फिर से सॉल्व करें, 26 और 25, और यहाँ पे 26 कैसे करेंगे, 26 प्लस 25 करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको 75 में से माइनस करेंगे, 24 जो वो आपके पास निकल जाएगा। अब देखिए, आपके पास जितने भी रो या कॉलम्स है, सेकंड सेकंड जो रो है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, ठीक है, उसको छोड़िए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है। लेकिन ये भी फिल हो जाएगा जब आप जो वो एक सीक्वेंस में करना शुरू करें। जैसे फर्स्ट रो को पहले लीजिए, तो लिखिए इन फर्स्ट रो 2 नंबर गिवन है, उनको प्लस करिए, 75 में से माइनस करिए, फिर जो वो ए नंबर निकल जाएगा बीच में, ठीक है। अब ए नंबर निकल गया, तो आप जो वो इस नंबर को निकाल सकते हैं। आप बोले कि इन फर्स्ट कॉलम, तो आप इस नंबर को निकाल सकते हैं। अब ए नंबर भी आ गया, तो आप जो वो सेकंड रो को लेकर के इसको निकाल सकते हो, या थर्ड कॉलम को लेकर के इसको निकाल सकते हो, ठीक है। 2 नंबर आपके पास आ गए, तीसरा निकल जाएगा। अब लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन है कि एक नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ ए निकालना है, तो इसको निकालने के लिए जो वो आपको सेकंड, सॉरी सेकंड, यस, सेकंड कॉलम या थर्ड रो को लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखना, सभी को जब आप प्लस करोगे 75 आएगा, इसको प्लस करोगे 75, इसको प्लस करेंगे 75, इसको प्लस करेंगे 75, नीचे प्लस करेंगे 75, या ऐसे प्लस करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे 75, डायगोनल को भी प्लस करेंगे तो भी 75, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। ये क्वेश्चन जो वो इन 2 क्वेश्चन में से एक तो पेपर में आएगा ही, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक बेलाज मेथड है जो कि मैंने आपको बता दिया था। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है 23 माइनस 34, तो आपने 23 को जो वो 34 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 कैरी आ गया, 4 4 2 8 और 9 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया वो लिखना है, सिर्फ 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया वो लिखना था, ऐसे ब्रैकेट में। फिर जो वो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस दोनों के साथ, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस लगता है, पहले जीरो लगा लें पहले, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया ए, और इनको आपको पता है कि प्लस करते हैं बाद में जो आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है वो है इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे 23 को 4 के साथ किया वो लिख दिया था, 23 को अब 3 के साथ नहीं किया, 3 की प्लेस वैल्यू के साथ किया, 30 के साथ किया, ठीक है, वो लिखें। क्योंकि यहाँ पे एक जीरो ऐसे ही नहीं लगता है, आप जो वो यहाँ पे जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, वंस टेंस, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 34 में, 30 है, तो 30 यहाँ पे लिखें, ठीक है। बाकी सेम है, बाकी वैसे ही आपने करना है, ठीक है। तो कुछ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करनी है, अच्छे से करनी है। बाकी आज जो वो आपका जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, जितने भी आपको पढ़ाए थे पहले, जितना भी हमने पहले डिस्कस किया था, वो सभी जो वो कवर हो चुका है मैक्सिमम। फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप जो वो पूछ सकते हैं।
लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो इन वीडियोस को आपने अच्छे से देखना है। 3 वीडियोस है, 3 पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है। इसको आपने अच्छे से देखना है प्रैक्टिस के लिए, जो वो लास्ट टाइम, ठीक है, जब आपका पेपर होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर जो वो शुरू हो जाएंगे 7 तक, जो वो आप पेपर होंगे आपके, तो आप ऐसा ना हो कि मैथ्स का जो वो भूल जाएं क्या क्या बताया है। तो इसलिए जो वो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, आप जो वीडियो को फिर से जो वो देख सकते हैं। 3 पार्ट है, 3 पार्ट को जो वो जल्दी जल्दी में आप देख सकते हैं। आपका एक प्रकार से फिर से रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।